हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मैं तारिक अनवर। और बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं आपके एपी का जो nth टर्म है ना। ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर 1 में हम लोग देखें कि nth टर्म निकालते कैसे हैं, है ना, क्या होता है nth टर्म। ठीक है, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन किए थे। आज के इस लेक्चर में nth टर्म पे ही हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, है ना। बस क्या था, एपी में दो बात आपको याद रखना है। क्या? उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना। जैसे ही फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको मालूम होगा, आप किसी भी एपी को लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद nth टर्म क्या होता है, nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो याद रखिए बस। अब इसके बाद इसको अप्लाई कैसे करेंगे वो हम लोग आज सीखने वाले हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस लेके, है ना। तो अच्छे से बने रहिए, देखिए किस तरह से हम लोग करते हैं। देखिए यहाँ से जो पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 53 यहाँ से विच टर्म ऑफ द एपी, वो कौन सा टर्म होगा एपी का जो कि फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा, है ना। क्वेश्चन को समझिए। यहां आप देख पा रहे हैं जो एपी गिवन है, यहां से 53 है ना, ये 48 और ये 43 है ना। ये क्या हो रहा है, घट रहा है ना। ये जो सीक्वेंस है घट रहा है। यहां पर देखिए, यहां पर फर्स्ट टर्म आपका क्या है, 53 है। कॉमन डिफरेंस क्या है, 43 माइनस 48 यानी -5 है। यानी कॉमन डिफरेंस -5 है, जिसके वजह से ये क्या होगा, घटते 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 ऐसे जगह पे आएगा जहां पर इसका एक पहला नेगेटिव टर्म मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे मान लीजिए 5 है, 3 है, 2 माइनस कर रहे हैं यहाँ से, कॉमन डिफरेंस -2 मान के चल रहे हैं यहाँ पे। देखिए 5 3, उसके बाद फिर 1 होगा, उसके बाद फिर क्या होगा, -1 होगा। तो देखिए जब इधर से हम इसको कॉमन डिफरेंस -2 से लेके चल रहे हैं तो क्या हो रहा है कि फोर्थ टर्म जो मिला वो कौन सा टर्म मिला, आपका -1 मिला। तो इस क्वेश्चन में यही आपसे पूछ रहा है कि वो कौन सा टर्म होगा जो फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा, है ना। अब इस तरह के क्वेश्चन के लिए किसका हेल्प लेंगे, nth टर्म का, tn का, है ना। मान के चलेंगे कि जो मेरा tn है वही मेरा क्या होगा, फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा। बस वहां से n फाइंड आउट कर लीजिए, वही आपका क्या होगा, फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा। तो चलिए, अब आपको मालूम है कि tn का क्या फॉर्मूला होता है। तो चलिए मान लेते हैं यहां से कि लेट जो मेरा tn है वो क्या है, बी द फर्स्ट निगेटिव टर्म है, फर्स्ट निगेटिव टर्म है ना। हर जगह यही इन्वॉल्व हो रहा है, tn। अब आ जाइए, तो कहने का मतलब यहां से ये जो tn होगा वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा। निगेटिव मतलब 0 से छोटा। ठीक है, अब आ जाइए, tn क्या होता है आपका, a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। ये कैसे आता है, लेक्चर 1 में, है ना। nth टर्म का जो ये लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं हम, इसमें लेक्चर 1 में बहुत डिटेल में इस पर चर्चा किया गया है, ठीक है ना। इसलिए देख लीजिएगा लेक्चर 1 को। तो चलिए देखते हैं यहां से क्या हो जाएगा। अब आ जाइए, ए क्या है आपका, 53 है ना, प्लस यहां से n-1 और d कितना है आपका, -5, ये लेस देन 0। ठीक है, अब आ जाइए, अब -5 से मल्टीप्लाई कीजिए। यहां देखिए क्या हो जाएगा, ये 53 और ये -5 से इंटू करेंगे तो ये -5n और प्लस क्या हो जाएगा 5, ये लेस देन 0, है ना। क्या हो जाएगा, ये लेस देन 0, है ना। हम तो मान ही के चल रहे हैं कि 0 से छोटा होना है। अब आ जाइए यहाँ से 53 और 5, ये क्या हो जाएगा आपका 58 माइनस 5n, ये लेस देन 0। अब आ जाइए, अब इनइक्वालिटी में क्या होता है, अब जैसे हमको n फाइंड आउट करना है तो इधर -5 है, तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, +5n ऐड कर लेंगे, या बात वही होने वाला है। आप इसको इधर लेके जाइए, ठीक है ना। तो चलिए क्या है, या तो आप दोनों तरफ 5n ऐड करेंगे, तो अगर 5n ऐड करते हैं तो इधर से -5 और +5 कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये आपका हो जाएगा 58, है ना, 58 और इधर में क्या हो जाएगा 5n बचेगा, है ना। उधर में 0 + 5n हो जाएगा। अब क्या करना है, अब n फाइंड आउट करना है। तो n के लिए अब क्या करना है, एक्चुअली जब इक्वल होता है तब हम ये डायरेक्ट लेके आ जाते हैं, बात होता वही है, ठीक है ना। देखिए अब दोनों तरफ क्या करना होगा, हमको n फाइंड आउट करने के लिए कि 5 से डिवाइड कर देना है ना। तो चलिए 5 से डिवाइड कर लीजिए। तो 5 से जब डिवाइड कर लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 58/5 और इधर आपका n बचेगा, यानी n जो है वो ग्रेटर देन है 58/5 से। तो चलिए 58/5 क्या हो जाएगा, n देखिए n के तरफ क्या है, ग्रेटर देन है, तो यहां से n ग्रेटर देन, इसको डिवाइड कर लीजिए, 11 टाइम्स 55 बचेगा,
ठीक है ना, उसके बाद 3 तो 0.6 यानी 11.6। अब आ जाइए ऑफ डेसिमल में आया, यानी जो मेरा n आया वो क्या आया, फ्रैक्शन में आया, है ना। और n क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, है ना। टर्म्स जो है फर्स्ट टर्म होगा, सेकेंड टर्म होगा आपका, 20वां टर्म होगा, 25वां टर्म होगा, ऐसा हो सकता है 25.5 फिफ्थ टर्म तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। अब आ जाइए, ठीक है। तो ऐसा जब नहीं हो सकता है तो n क्या आ रहा है, n ग्रेटर देन 11.6, है ना। तो 11.6 से आपका जस्ट जो ग्रेटर जो टर्म इंटीजर होगा वो कौन सा होगा, 12 हो जाएगा। तो यहां से जो n का वैल्यू हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12, याद रखिएगा, है ना। क्या बोल रहा है, n का जो वैल्यू होना चाहिए वो 11.6 से बड़ा होना चाहिए। तो 11.6 से जो बड़ा होगा वो कौन सा टर्म होगा, इंटीजर वैल्यू आपका, है ना, वो 12 होगा, है ना। 13 नहीं, 13 क्यों, 13 से पहले तो 12 आ रहा है ना, है ना। तो इस तरह से n ग्रेटर देन है, याद रखिएगा। तो 11.6 से ग्रेटर देन जो n का जो इंटीजर वैल्यू होगा वो क्या होगा, 12 होगा। तो इस तरह से जो आपसे पूछ रहा था कि फर्स्ट निगेटिव टर्म वो कौन सा होगा, 12 टर्म। देयरफॉर ये आपका जो 12th जो टर्म होगा विल बी फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा, याद रखिएगा। जो आपका 12th टर्म जो है वो फर्स्ट निगेटिव टर्म है ना। ठीक ठाक क्वेश्चन था। देखिए इस तरह के क्वेश्चन पे और भी अगर आपके बुक में हो तो इस तरह का क्वेश्चन को और प्रैक्टिस कीजिए, 2-4 और, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन इजी था। चलिए देखते हैं, यहां बोल रहा है आपको nth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एन एपी, यानी किसी भी एपी के एंड से आपको nth टर्म बताना है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, स्टार्टिंग से जो है हम लोग nth टर्म फाइंड आउट कर रहे थे, मगर अब क्या है, आपको एंड से nth टर्म बताना है। चलिए इस चीज को समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक एपी है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, है ना। कितना टर्म है इसमें, टोटल 6 है। याद रखिएगा इसमें कितना टोटल, कितना टर्म है इसमें, टोटल अभी 6 टर्म है, ठीक है। अब चलिए, अब आपको बोल रहा है कि सेकेंड टर्म आप एंड से बताइए, एंड से सेकेंड टर्म, है ना। यानी इधर से आपको क्या करना है, एंड से सेकेंड टर्म बताना है। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, 6 है, और एंड से आपको सेकेंड टर्म बताना है। अब आ जाइए, तो देखिए यहां से कि एंड से तो ये सेकेंड टर्म है, बट बिगिनिंग से क्या है, देखिए यहां से 1, 2, 3, 4, 5 फिफ्थ टर्म पे आ रहा है ना। यानी 9th जो है आपका वो 5th टर्म हो रहा है, कहां से, बिगिनिंग से। तो चलिए देखते हैं। तो अभी आ जाइए, 9 का हमको पोजीशन बताना है ना, एंड से। तो वो तो ये तो अभी चलिए यहाँ पर आपका 6 टर्म है, तो आसानी से आप काउंट कर ले रहे हैं कि हाँ जो 9 जो है वो क्या है आपका एंड से सेकेंड है, और इधर से क्या है, 5th टर्म पे, 5th पोजीशन पे है वो, यानी 5th टर्म है आपका। अब इसी बात को चलिए देखते हैं कि अगर हम ऐसा लिखें कि देखिए सेकेंड टर्म है ना, सेकेंड टर्म फ्रॉम एंड, ये आपका एंड से सेकेंड टर्म। इस चीज को कैसे लिखेंगे, देखिए यहां टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या है, 6 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म 6 है। उसके बाद हमको इधर से सेकेंड बताना है, तो चलिए, तो टोटल 6 है, तो यानी सेकेंड बताना है, तो इसमें से हम 2 माइनस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 2 माइनस कर लेते हैं। तो अभी अगर ऐसा करते हैं तो क्या हो रहा है, ये 6 - 2 क्या हो जा रहा है, ये 4 हो जा रहा है। 6 - 2 4। अब देखते हैं क्या ये 4 जो है, तो ये 1, 2, 3, ये 4 जो है यहाँ पर टर्म से, यानी पोजीशन बता रहा है किस पोजीशन पे वो आएगा। तो क्या 4th पे आपका 9 है, नहीं है ना। क्या हो रहा है, इधर से टोटल 6 है, हमको इधर से सेकेंड चाहिए, मतलब होना ये चाहिए कि 6 - 2 यानी 4th पोजीशन पे वो होना चाहिए, मगर 4th पे तो 7 है। अभी हम किसका देख रहे हैं, 9 का देख रहे हैं। अब आ जाइए, दिक्कत क्या हो रहा है, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है आपके पास, 6 है, और जो चाहिए हमको उसको अगर माइनस कर रहे हैं तो 4 मिल रहा है, बट 4 पे तो 7 आ रहा है।
तो क्या है, एक और ऐड अगर हम कर लेते हैं टर्म, तब जाके वो 9 मिलेगा। तो कहने का मतलब अगर यहां +1 कर ले और यहां प्लस कर ले तो ये क्या आ जाएगा, फिफ्थ टर्म जो होगा कहां से, बिगनिंग से। फिफ्थ यानी ये जो फिफ्थ हुआ ये कहां से हो गया, अब बिगनिंग से हो गया। बात समझ में आई? क्या है, आपको पूछ रहा है कि सेकेंड टर्म फ्रॉम एंड। तो ये जो अब जो ये आया, ये क्या आया, फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। ये बिगिनिंग से क्या हो गया, आपका सेकेंड टर्म हो गया, ये फिफ्थ टर्म हो गया। बात समझ में आई? तो चलिए अब इसी चीज को हम लोग अपना एक इसी से रिलेट करते हुए एक फॉर्मूला हम लोग निकाल लेते हैं। क्या है, अभी देखिए फिर से समझ लीजिए, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना था, 6 था। क्या चाहिए था, एंड से हमको सेकेंड टर्म चाहिए था। तो हम क्या किए, सेकेंड टर्म फ्रॉम एंड, है ना, टोटल नंबर ऑफ टर्म माइनस जितना चाहिए था और +1 कर लेंगे तो वो हमको क्या दे देगा, जो भी टर्म मिलेगा वो कहां से हो जाएगा, बिगनिंग से हो जाएगा। या इसी चीज को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। क्या, चलिए ये जो टर्म गिवन है, अगर इतना आप करना नहीं चाह रहे हैं कि नहीं इसमें बहुत परेशानी है कि इधर का टर्म देखो, इधर से टर्म देखो, +1 ऐड करो, अगर ये करना नहीं चाह रहे हैं तो ये जो सीक्वेंस आपको गिवन है इसको पलट लीजिए। क्या कीजिए, रिवर्स लिख दीजिए इसको। क्या हो जाएगा, ये 11, 9, उसके बाद ये 7, ये 5, उसके बाद ये 3 और ये 1। अब यहां से आपको ये सेकेंड टर्म का क्या हो जाएगा, आपका बिगिनिंग से हो, इधर से ये देखिए ये सेकेंड टर्म आपका हो जाएगा जो आसानी से निकल जाएगा। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है कि अगर आपको पूछ रहा है किसी भी सीक्वेंस में कि फाइंड द nth टर्म फ्रॉम एंड, तो या तो आप ये फॉर्मूला यूज कीजिए कि टोटल नंबर ऑफ टर्म माइनस जो पोजीशन पूछ रहा है और +1 कीजिए, या नहीं तो जो सीक्वेंस गिवन है उसको आप रिवर्स लिख लीजिए और जो पोजीशन पूछ रहा है वही आपका क्या हो जाएगा, फ्रॉम बिगिनिंग। बात समझ में आई? तो चलिए यहां से हम यहां से पूछ रहा है nth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एन एपी, तो मान लेते हैं कि लेट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है इसमें, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो मान लेते हैं कि क्या है, m है। टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या है, m है। तो अब आ जाइए, तो क्या हो जाएगा यहां से कि nth टर्म यही पूछ रहा है आपको कि nth टर्म फ्रॉम एंड से, पीछे से। देख लीजिए टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या है, 6 है। इधर से क्या पूछा था, सेकेंड। अब क्या हो गया, ये वही बात है, यहां टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, m है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए m माइनस है ना, 6 -2 किए थे तो यहां m -n और एक +1 कर देंगे। ये जो पोजीशन आएगा ये फ्रॉम स्टार्टिंग बोलिए या बिगिनिंग बोलिए, ये आपका बिगिनिंग से हो जाएगा, स्टार्टिंग से हो जाएगा। बात समझ में आ गई? बस यही है आपका। अब यहां से अब ये आप सॉल्व कीजिएगा, जैसे यहाँ फिफ्थ आया ना, तो इसी तरह से यहाँ कुछ टर्म देगा, आप सॉल्व कीजिएगा, वो टर्म आपका स्टार्टिंग से हो जाएगा। या नहीं तो सबसे आसान है आपका यहाँ पे कि आप यहाँ से जो आपको सीक्वेंस दिए हुआ है उसको रिवर्स कर लीजिए, बाकी जो शुरू से करते आ रहे हैं वही कर लेना है। बात समझ में आई? तो करना आपको है ना, मेरा काम है सिर्फ आपको रास्ता दिखलाना है। क्या क्या कर सकते थे यहाँ पर, ये सारा पॉसिबिलिटी विथ एन एग्जाम्पल आपको हम बता दिए। अब क्वेश्चन के साथ कैसे डील करना है, सबसे मेरा अगर राय मानिए तो ये आसान है ना, मगर ये भी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। इसको जस्ट एंड से पूछ रहा है ना, इधर से पूछ रहा था, हम इधर को ही ऐसे लिख दिए, है ना, जो पूछ रहा है वही हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है, तो चलिए, तो ये हो गया आपका कि nth टर्म फ्रॉम एंड जो होगा वो m - n + 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। चलिए अब इस पर क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं क्या है इस पे क्वेश्चन। बोल रहा है फाइंड, ये आपका 20th टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक है।
अब आ जाइए, तो सबसे पहले जो आपको सीक्वेंस गिवन है वहां देखिए, ये क्या है, 3 है, 8 है, 13 है, ये आपका 253 है। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमको मालूम नहीं है कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं मालूम है, तो निकाल दीजिए पहले कितना इसमें नंबर ऑफ टर्म्स है। तो देखिए यहां से ए क्या है आपका 3 है, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस 5 है, देख लीजिए 8 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे ही ये मालूम हो गया, और ये जो लास्ट टर्म है आपका जो टी एन है वो क्या है 253 है ना। अब यहां से आप नंबर ऑफ टर्म्स आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए यहां से ये टी एन इज इक्वल टू क्या होता है आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है ना। अब आ जाइए, अब टी एन क्या होता है आपका, देखिए टी एन क्या है 253, ए क्या है आपका 3, एन माइनस 1 और डी कितना है 5 है। बस इसको सेट कीजिए, इसको इधर माइनस कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 250, ये आपका हो जाएगा 250 इज इक्वल टू एन माइनस 1 है ना, इंटू ये 5, ये 5 डिवाइड में आ जाएगा, तो यहां से n माइनस 1 ये क्या हो जाएगा 250 बाई 5, कितना हो जाएगा आपका 550 है ना। तो यहां से जो n का वैल्यू आएगा, तो फाइनली जो n आएगा यहां से क्या हो जाएगा 51, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है इस सीक्वेंस में कितना है 51 है, क्या है 51। अब आ जाइए, अब इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से बना सकते हैं, या तो आप इसको रिवर्स करके, ठीक है ना, और क्या पूछ रहा है 20th टर्म है ना, क्या पूछ रहा है फ्रॉम द एंड से, है ना, इधर से पूछ रहा है, या नहीं तो इसको इधर से उल्टा लिख लीजिए और यहां से 20वां टर्म निकाल लीजिए, बात खत्म है। अब आ जाइए, मगर वैसा नहीं करना है तो अब आ जाइए, टोटल नंबर ऑफ कितना मिला 51, तो अब ही आ जाइए। तो देखिए, तो यहां से आपसे पूछ रहा है यहां पे क्या 20वां टर्म पूछ रहा है ना, 20th टर्म फ्रॉम एंड, ये कितना के बराबर होगा बोलिए, अभी अभी समझाया आपको। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पहले मालूम कीजिए कितना है उस सीक्वेंस में, है ना। तो अभी कितना आया ये 51, तो ये 51 माइनस ये 20 कर लीजिए और प्लस 1 कर लीजिए, ये जो टर्म आएगा ये फ्रॉम बिगनिंग, ठीक है, वो बिगनिंग से क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म बिगनिंग से हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा यहां से, ये आपका 51 माइनस 20 31 और प्लस 1 30, सेकेंड जो टर्म होगा वो बिगनिंग से आप फाइंड आउट कर लीजिए, बस यही आपका टर्म जो है वो हो जाएगा, है ना। तो ये बिगनिंग से हो जाएगा, बस आपसे क्या करना है, अब इधर से T52 निकाल लेना है, 32 है, T32 इधर से निकाल लीजिए, ठीक है। तो आ जाइए, T32 क्या हो जाएगा आपका A प्लस 31D, यही ना होता है, 32 है तो A प्लस 31 है ना। A कितना है आपका, देखिए यहां से 3 है और प्लस 31 इंटू 5 है ना, तो 155 और प्लस 3 158, यही आपका हो गया टर्म जो आपसे पूछ रहा था। तो ये आपसे 20वां टर्म पूछा था एंड से, तो एंड से जो 20 टर्म होगा वो आपका क्या हो जाएगा 158, या इसी बात को ऐसा बोल सकते हैं कि बिगनिंग से आपका 158, ठीक है। एक तो ये मेथड है, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब हम इसको इधर से भी बनाने वाले हैं रिवर्स करके, ठीक है ना, जो आसान लगे उस पर ही प्रैक्टिस कीजिए। चलिए देखते हैं, अब एक काम करना है हमको, एंड से इधर से हमको 20 टर्म लिखना है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको पलट लेते हैं, क्या है, एक चीज तो मालूम है कि कॉमन डिफरेंस क्या है, यहां पे कॉमन डिफरेंस क्या है आपका 5 है, जब पलट के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां से 253 है ना, अभी इससे पहले जो रहा होगा वो कितना रहा होगा 248 रहा होगा, है ना, क्योंकि 248 में 5 ऐड करेंगे तो 253 होगा। अब यहां से घटा लेना है, तो ये कितना हो जाएगा 248 हो जाएगा, और इसी तरीके से आपका ये 13 फिर 8 और ये 3, ठीक है। चलिए अब इधर से क्या करना है, इधर से आपको क्या करना है, ये
20th टर्म आपको निकाल लेना है, बात खत्म। यहाँ ए क्या है आपका, देखिए ए जो है आपका ये 253 हुआ, डी यहाँ से कितना हो जाएगा -5, तो यहाँ से T20 है ना, 20 खेल लीजिए है ना, T20 क्या हो जाएगा आपका A + 19 और D, A कितना है आपका 253 + 19 इंटू D -5 है ना, तो यहां से 253 माइनस ये 95 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको माइनस कर लीजिए, तो माइनस कर लीजिएगा तो 13 और ये 5 8 हो जाएगा, ये 24 और ये 9 है ना, तो ये आपका 15 हो जाएगा। बस ये हो गया, सेम आंसर आया ना, वहां भी आपका क्या आया था 158 और इधर से भी 158। बस यहां पर जो आपका फोकस होना चाहिए इस पॉइंट पे है ना, ये जो मेरा कॉमन डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हो जाएगा, बस है ना। आसान तो यही है ना, देख लीजिए, जो अच्छा लगे उससे आगे बढ़िए। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब आ जाइए मिडिल टर्म ऑफ ए फाइनाइट एपी। अगर आपके पास एक फाइनाइट एपी कहने का मतलब उसका नंबर कुछ ऐसा हो जिसको आप इजिली काउंट कर सकें, है ना, तो उसका मिडिल टर्म आपको बताना है। तो चलिए अभी देखिए, हम यहां पर एक सीक्वेंस हम लेते हैं 1 3 5 7 और 9, ठीक है ना, इसका आपको मिडिल टर्म बताना है। तो देखिए इधर से ये बीच में आ रहा है ना, 2 इधर 2 इधर है ना, बीच में आया, इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना है 5 है, क्या है आपका 5 है ना, 5 क्या है एक ऑड नंबर है, 5 क्या है एक ऑड नंबर है। तो जब इसका मिडिल टर्म हमको निकालना है, तो अब यहां पर जो ये जो पोजीशन जो आ रहा है ये कौन सा पोजीशन है, थर्ड है ना, आपका क्या कौन सा पोजीशन हुआ, थर्ड। टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या है 5 है, 5 क्या है ऑड है। तो चलिए, तो यहां से थर्ड के लिए हम एक काम कर सकते हैं, 5 + 1/2 है ना, तो देखिए 5 + 1 6/2 यानी कितना 3, यानी जितना भी टर्म आ रहा है नंबर ऑफ टर्म है उसमें एक ऐड करके 2 से डिवाइड कर लीजिए, वो मिडिल टर्म दे देगा। ऐसा कब, जब आपका नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो ऑड हो। अब आ जाइए, अब इसी में एक बढ़ा लेते हैं हम 1 3 5 7 9 एंड 11, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या करें, अगर कितना है 3 और 3 6 है ना, अगर मिडिल टर्म माने तो किसको माने भैया, इधर से अगर मानते हैं तो ये 5 हो जाता है, इधर से करते हैं तो ये 7 हो जा रहा है, ठीक है। तो अब यहां पर आप देख पा रहे हैं यहां से ये क्या है, ये 6 है, क्या है 6 है। 6 कैसा नंबर होता है, इवन नंबर होता है, ठीक है ना। तो जब आपका नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो तो याद रखिएगा इसका जो मिडिल टर्म होगा, एक तो 6/2 और एक हो जाएगा 6/2 + 1 टर्म, याद रखिएगा। तो यहां से ये क्या हो जाएगा आपका, यहां से ये थर्ड और ये 3 + 1 फोर्थ, यानी थर्ड और फोर्थ जो होगा वो आपका क्या होगा, मिडिल टर्म होगा। इतना समझाने का मतलब यही है कि अब आ जाइए मेन पॉइंट पे, यहां से एकदम क्लियर हो गया कि ये कैसे निकलता है, ठीक है। चलिए देखिए, दो केस हो सकता है, नंबर ऑफ टर्म्स जो आपको एपी का गिवन होगा, जो सीक्वेंस गिवन होगा, हो सकता है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपका ऑड हो, यानी ऑड नंबर हो, या फिर इवन हो सकता है जो नंबर ऑफ टर्म्स है। तो चलिए, तो मान लेते हैं कि लेट n बी द नंबर ऑफ टर्म्स है ना, NO मतलब नंबर लिख रहे हैं, बात समझिए, पढ़ भी रहे हैं ना, उस चीज को बोल भी रहे हैं, ठीक है। तो लेट n बी द नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है, लिख ही देते हैं भाई, है ना, बी द नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। पीछे भी कई एक जगह लिख चुके हैं NO, ठीक है ना, NO लिख के डॉट दे रहे हैं, ठीक है ना, और नंबर बोल भी रहे हैं, ठीक है, इतना तो आप लोग समझते हैं, है ना। चलिए, अब जब नंबर ऑफ टर्म है तो दो बात होगा यहां से, है ना, अभी अभी सारी बात डिस्कस हुई, क्या, पहला कि इफ n इज ऑड, n क्या हो ऑड हो,
n क्या हो आपका, ऑड नंबर हो। तो जब ऑड हो तो इसका जो मिडिल टर्म होगा, है ना, मिडिल टर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा, अब ये भी बताया, n+1/2, है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, यही n+1/2 जो टर्म आएगा वो क्या हो जाएगा आपका, मिडिल टर्म हो जाएगा। ठीक है, आप आ जाइए। दूसरा क्या हो सकता है कि इफ n इज इवन, जब आपका n क्या हो, इवन हो। तो इवन हो तो क्या होगा, ठीक है, ये ऑड के लिए हो गया और ये इवन के लिए। तो चलिए, जब आपका n इवन हो तो यहां से जो मिडिल टर्म आपको मिलेगा, है ना, मिडिल टर्म्स जो मिलेगी, इसमें टर्म्स मिलेगा, दो टर्म मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा आपका n/2th एंड एक हो जाएगा n/2 + 1th टर्म, ये आपका मिडिल टर्म होगा, है ना। पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लिख के समझिए, उसके बाद ये जो है मेन जो टॉपिक पढ़ना है उसको समझिए, है ना। तो कुछ ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, है ना। और भी बहुत सारा आप लोगों के लिए बनाना है अभी वीडियोस। अच्छा सा मैसेज कीजिए, बताइए क्या है नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। बोल रहा है फाइंड द मिडिल टर्म्स, लिख रहा है, अभी इसको थोड़ी ना मालूम है कि ऑड है या इवन है। चलिए तो टर्म्स लिख दिया है, ठीक है, ऑफ द एपी, ये 6, 13, 20 और, तो हमको भी सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कितना टर्म्स है उसमें, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, है ना, ये पहले फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या है इसमें। बहुत आसान है, चलिए देख लेते हैं। ये आपका जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को लिखते हैं। ये क्या है, 6 है, 13 है, ये 20 है और ये 216 है। यहां से जो फर्स्ट टर्म है 6 है, कॉमन डिफरेंस है ना, 6, 13 - 6 है ना, कितना हो जाएगा 7। फिर या 20 - 13 कीजिए, 7, ठीक है ना। अब ये मिल चुका है और लास्ट टर्म जो है ये आपका tn, ये कितना है 216 है। बस tn का हेल्प लीजिए, आपको मालूम है कि tn जो होता है वो क्या होता है, a + n-1 इंटू डी होता है ना। तो चलिए यहां से जो tn है वो क्या है 216 है, और tn आपको मालूम है कि a + n-1 इंटू डी, ये 216 के बराबर है। a कितना है यहाँ 6 है, प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना है 7 है, इज इक्वल टू 216। तो देखिए यहां से ये n-1 इंटू 7 इज इक्वल टू, ये 6 इधर माइनस हो जाएगा तो 216 - 6 यानी 210, ठीक है। तो ये n-7 210 आया, 210 आया है। तो यहां से n-1 क्या हो जाएगा, ये आपका 210 डिवाइडेड बाई 7 यानी 7 इंटू 3 और 0 लगा लीजिए। तो n-1 आपको क्या हुआ 30 हुआ। तो यहां से जो n हो जाएगा फाइनली 30 + 1, 31। लो 31 क्या हुआ, ऑड नंबर आया, ठीक है ना। ऑड आया तो क्या होगा, इसका एक ही मिडिल टर्म होगा, ठीक है। तो चलिए, तो n जब ऑड हो गया तो यहां से आपको फाइंड मिडिल टर्म ही पूछ रहा है ना। तो देखिए यहां से, तो यहां से जो इसका मिडिल टर्म हो जाएगा, टर्म जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 31 और +1/2, n+1/2 है ना। तो 31 + 1 कितना हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 2 यानी 16th टर्म जो हो जाएगा, 16वां टर्म जो होगा वो कौन सा टर्म होगा, मिडिल टर्म होगा। तो पोजीशन मालूम हो चुका है कि 16वां टर्म, तो वो अब निकाल लीजिए 16वां टर्म कौन सा होगा। देयरफॉर ये जो t, ये आपसे फाइंड द मिडिल टर्म पूछा था, है ना। तो t16 क्या हो जाएगा a प्लस ये आपका 15d, a कितना है, a देख लीजिए आपका 6 है, प्लस 15 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 7 है ना। तो ये 15 इंटू 7 105 हो जाएगा, है ना। 105 और प्लस 6 ऐड कर लीजिए तो ये 111 हो जाएगा, है ना। तो इसका जो आपका मिडिल टर्म कहाँ पे मिलेगा, वो 111 जो होगा वो मिडिल टर्म होगा, यानी 111 के जितना टर्म्स
दाहिने में जितना टर्म्स होगा उतना ही टर्म्स उसके पाए में, बीच में बैठा हुआ बॉस है वो, है ना। तो यही था आपका मिडिल टर्म। देखते हैं एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे, है ना। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, है ना। चलिए यहां से जो फर्स्ट टर्म है ए मान लेते हैं, फर्स्ट टर्म को तो एपी में ए ही मान के चल रहे हैं। फर्स्ट टर्म क्या है आपका 5 है, कॉमन डिफरेंस इज 3, वेरी गुड। डी भी दे रहा है आपको, यहां से कितना है 3 है, एंड द लास्ट टर्म इज 80, है ना। तो फाइंड द मिडिल टर्म। बस क्या था भैया, यहां आपको सीक्वेंस गिवन था, है ना। ये सीक्वेंस गिवन था, यहां से आप फर्स्ट टर्म निकाले, कॉमन डिफरेंस निकाले। अब ये चीज वहां लिख के पहले ही से दे रहा है आपका, है ना। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बस उसमें क्या है, कितना दे रहा है टोटल, लास्ट टर्म आपको दे रहा है 80 दे रहा है, यानी लास्ट टर्म आपका क्या Tn, है ना। Tn कितना दे रहा है 80। चलिए देखिए लास्ट टर्म के लिए Tn के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, Tn यूज कर रहे हैं, है ना। आपको कहीं कहीं An भी मिलेगा, है ना, एनसीईआरटी में हो या कोई भी अदर बुक जो भी हो उसमें आपको An मिलेगा। तो टेंशन मत लीजिएगा, वो An और ये Tn बात एक ही है, ठीक है ना। दोनों क्या है, nth टर्म है ऑफ एन एपी, ठीक है। चलिए तो Tn फॉर्मूला तो वही होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये कितना है 80 है। a कितना है आपका 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 3 इज इक्वल टू 80, माइनस हो जाएगा इधर, तो यहां से n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 75, ये 5 इधर माइनस होगा, 80 माइनस 5 75, तो यहां से जो n माइनस 1 हो जाएगा वो 75/3 यानी 25। तो यहां से n जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 26 क्या आया, ये इवन नंबर आया। इससे पहले क्या आया था इसमें, यहां देखिए 31 जो आया था, ये क्या आया था ऑड आया था, याद रखिएगा, है ना। ऑड और इवन लिख लीजिए, समझने में ज्यादा आसान होगा, ठीक है। अब आ जाइए, तो इवन आ गया, तो जब इवन आ गया तो इसका जो मिडिल टर्म होगा, है ना, इसका जो आपका मिडिल टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म जो हो जाएगा वो आपका एक तो हो जाएगा n/2, है ना। मिडिल टर्म्स हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, वो एक होता है n/2 और एक होता है n/2 प्लस 1th टर्म, यानी 2 होगा, है ना। तो चलिए, तो एक हो जाएगा आपका यहां से 26/2th टर्म और एक हो जाएगा आपका 26/2 और प्लस 1th टर्म, यानी कहने का मतलब यहां से 13th एंड यह आपका 14th टर्म जो होगा, है ना। 26/2 आपका कितना हो जाएगा 13 और प्लस 1 यानी 14th टर्म, तो ये 2 टर्म होगा मिडिल टर्म। चलिए अब जब ये हमको मालूम है कि 13th और 14th टर्म जो होगा वह मेरा मिडिल टर्म होगा, तो निकाल दीजिए उसको। तो अब आ जाइए यहां से देख लेते हैं T13, यहां से T13 क्या हो जाएगा, T13 कैसे लिखेंगे, a प्लस 12d, है ना, a प्लस 12d, बहुत पुराना कहानी हो चुका है ये। अब आ जाइए a कितना है आपका 5 है ना, प्लस 12d कितना है 3 है, तो कितना हो जाएगा 36 अब प्लस 5 ये कितना हो जाएगा आपका 41, ठीक है। फिर T14 निकाल लीजिए, कैसे निकालेंगे भैया, इसी में 5 ऐड कर लीजिए ना, अब इतना कहानी करने का क्या जरूरत है ना। जो कॉमन 3 जो कॉमन डिफरेंस है उसको ऐड कर लीजिए, या नहीं तो यानी कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, है ना, या नहीं तो टाइम है आपके पास तो करते रहिए। a प्लस 13d, a कितना है 5 और 13 इंटू 3 कॉमन डिफरेंस 39 प्लस 5 44, है ना। 13 के बाद 14 ही होता है ना, ये चीज़ तो मालूम है ना। तो 41 आपका जो 13th टर्म है, अब 14th चाहिए तो एक ही टर्म तो आगे बढ़ना है, तो एक जो कॉमन डिफरेंस है ऐड कर लेंगे, तो यही आपका हो गया मिडिल टर्म, है ना। ये और ये टर्म जो होगा मिडिल टर्म होगा, यानी 41 और 44 आपका मिडिल टर्म होगा। अब आ जाइए, अब बोल रहा है कि द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ 6th and
10th टर्म जो है वो 44 है। तो फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहां पर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मालूम नहीं है, तो लेट मान लेते हैं यहां से जो मेरा फर्स्ट टर्म है वो क्या है, आपका ए है, और कॉमन डिफरेंस डी मान लेते हैं। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 4th एंड 8th, है ना। तो चलिए सम ऑफ 4th जैसे बोल रहा है वैसे लिखते जाइए, इज इक्वल टू 24। ठीक है, अब आ जाइए T4 को आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3d, T8 को a प्लस 7d इज इक्वल टू 24। ठीक है, अब आ जाइए a प्लस a क्या हो जाएगा 2a और प्लस ये 10d इज इक्वल टू 24, है ना। अब देखिए 2 2 2 सब में कॉमन दिख रहा है। अब 2 को यहां से कॉमन कीजिए, तो 2 कॉमन कीजिएगा तो यहाँ a बच जाएगा, यहाँ 5d बच जाएगा, और इधर से भी 2 कॉमन कर लीजिएगा तो 12 बच जाएगा, आपका 12 बच जाएगा आपका यहाँ से। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट, आगे क्या बोल रहा है फिर। देखिए अब बोल रहा है कि द सम ऑफ 6th एंड 10th, है ना। तो चलिए फिर लिख लीजिए, जो बोल रहा है आपका बोल रहा है 6th एंड T10 का जो सम है वो कितना है 44 है। चलिए अब आ जाइए T6 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 5d, इसको a प्लस 9d इज इक्वल टू 44, है ना। तो देखिए यहां से a प्लस a क्या हो जाएगा आपका 2a, है ना। ये आपका यहां से हो जाएगा 2a, तो 2a प्लस 5 प्लस 9 14 हो जाएगा, ये आपका 14d इज इक्वल टू 44 है ना। अब आ जाइए फिर 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन कर लीजिए यहां से, तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस 7d इज इक्वल टू 22, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, सॉरी 1 माने हुए 2 मान लेते हैं, है ना। अब आ जाइए, अब a और d दो इक्वेशन, 2 अननोन है और आपके पास 2 इक्वेशन भी है ना। 2 इक्वेशंस है और 2 अननोन है, a और d निकालिए। अब जो पूछ ले आपसे ए बी के बारे में, ए और डी मालूम है, एपी का एड्रेस मालूम है, आसानी से आप पहुंच सकते हैं वहां पे, है ना। 50वां टर्म पूछ ले, 100वां टर्म पूछ ले, जो पूछ ले, है ना, बता दे सकते हैं। कब, जब ए और डी एड्रेस मालूम हो, किसका, एपी का, और एपी का एड्रेस क्या है, ए डी। ठीक है, चलिए यहां से तो देखते हैं। अब आपको यहां भी ए है वहां भी ए है, माइनस कर लेते हैं, तो चलिए इक्वेशन 1 माइनस 2 कर लेते हैं। तो 1 क्या है आपका, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 जो बजा था आपका, ठीक है, और यहां से क्या है a प्लस 7d इज इक्वल टू 22, है ना। माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा आपका। फिर देखिए जब कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, यहां से 5d माइनस 7d कितना हो जाएगा, माइनस 2d, और यहां से ये माइनस 10 बचेगा, है ना। तो माइनस कैंसिल, यहां से d जो हो जाएगा 10/2 हो जाएगा, यानी 5, d 5 निकला। अब किसी भी इक्वेशन से यूज कर लीजिए, यहां से आ जाइए a, है ना, a जो हो जाएगा तो यहीं पर लिख लेते हैं फ्रॉम 1, है ना। आ जाइए फ्रॉम 1, a जो हो जाएगा, a यहां से आपका हो जाएगा 5 × 5 25 हो जाएगा, उधर कर लीजिए। तो ये 12 माइनस 25 यानी माइनस 13, ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस 13। डी कितना है, 5 है। ठीक है, अब आ जाइए, जब ऐसा हो चुका है कि ए मालूम हो चुका है, कॉमन डिफरेंस भी मालूम हो चुका है, तो क्या पूछा था आपसे, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी, है ना, फर्स्ट 3 टर्म्स। तो पहला टर्म तो हमको मालूम हो चुका कि a जो है वो कितना है, माइनस 13 है। सेकेंड टर्म a प्लस डी करेंगे, है ना, तो ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया। T2 के लिए क्या कीजिएगा, a प्लस डी, है ना। T3 के लिए क्या कीजिएगा, a प्लस 2d, बस यही कर देना है। a आपका माइनस 13 है और b कितना है, d कितना है, 5 है ना।
5 है तो ये 8 हो जाएगा। उसके बाद T3 तो A आपका -13 है और D 5 है तो 5 × 2 10 हो जाएगा यानी -3। तो लीजिए यही -13, 8 और -3 जो हुआ फर्स्ट 3 टर्म्स आपका हो गया है ना। बस आसान है, बस सब जगह क्या हो रहा है आपका TN का ही फॉर्मूला लग रहा है, ये सब चीज़ मालूम होना चाहिए है ना। ये इंट्रो में ही बहुत डिटेल में बताए थे ये सब चीज़, ठीक है ना। ये सब चीज़ मालूम है तो ये सब क्वेश्चन आसान है। बस उसको इस क्वेश्चन को लेके कैसे हमको प्रोसीड करना है ये सब देखिए, सीखते रहिए और भी बहुत सारा क्वेश्चंस आपको मिले उसको प्रैक्टिस करते रहिए, फिर एपी आपका अपना होगा, ठीक है। अब आ जाइए, अब जो है यहां पर हम लोग देखेंगे कि आपको कुछ क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि 3 नंबर्स इन एपी है ना, जिसका सम कुछ गिवन हो, जिसके स्क्वायर का सम कुछ गिवन हो है ना। 4 नंबर्स आपको गिवन होगा जो एपी में होता है, ठीक है। तो चलिए इसी पे बेस्ड हम लोग पहले समझते हैं कि नंबर लेंगे कैसे, उसके बाद फिर उस पर 2 क्वेश्चन कर लेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए तो अब आ जाइए कि सबसे पहला है कि 3 नंबर्स आपसे पूछे कि 3 नंबर्स इन एपी, 3 नंबर्स जो क्या हो एपी में हो जिसका सम आपको गिवन हो। 3 नंबर्स इन एपी हुज सम इज गिवन, हुज सम जिसका सम क्या हो गिवन हो, तो आप क्या मानिएगा, ठीक है। तो जो नंबर हम लोग मानेंगे वो मानेंगे a माइनस डी, ए और फिर a प्लस डी मानेंगे, ठीक है, जब 3 नंबर दिया हो, ठीक है ना। फिर दूसरा आ जाइए कि 4 नंबर्स है ना, 4 नंबर्स इन एपी है ना जिसका सम गिवन हो, वही बात है होज सम इज गिवन है ना, इज गिवन, ठीक है। तो 4 नंबर्स के लिए जो नंबर्स आप लोग एपी में मानेंगे वो हो जाएगा आपका a माइनस 3d है ना, उसके बाद फिर हो जाएगा a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। याद रखिएगा यही वो नंबर है जो आपको मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए 4 नंबर तक ही काफ़ी है ना। 5 नंबर में फिर जाएंगे तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d है ना। तो रहने देते हैं। 3 नंबर अगर आपको मानना हो तो ये मानिए, 4 नंबर मानना हो तो ये मानिए, है ना। ये जो भी नंबर्स यहाँ पर लिखा हुआ है सब क्या है एपी में ही है, ठीक है। चलिए इस पर क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं क्या है इसका क्वेश्चन, ठीक है। बोला है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 33 है ना। उसके बाद इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स यानी 3 नंबर, ऐसा भी बोलिए कि 3 नंबर या 3 टर्म्स जो कि एपी में है उसका सम क्या है 33 है। तो सबसे पहले मान लेते हैं हम नंबर्स, मान लेते हैं कि लेट जो आपका नंबर्स है ना, नंबर जो है नंबर्स, चलो अच्छा से ही लिखे, लेट जो आपका नंबर्स है ना आर क्या मान लेते हैं a माइनस डी, ए और a प्लस डी ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, अब क्वेश्चन से क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इस तीनों का सम यानी a माइनस डी, ए और a प्लस डी जो है वो कितना है 33 है, ठीक है। तो देख लीजिए यहां से माइनस डी प्लस डी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए है ना 3a, 3a इज इक्वल टू 33, तो यहां से a कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा, ठीक है ना। a कितना आ गया 11, a आपका निकल चुका है, a जो है 11, ठीक है ना। अब आ जाइए, ठीक है ना। तो देखिए जब सम गिवन हो तो इस तरह से नंबर हम लोग मानते हैं कि जब उसको ऐड करें तो एक टर्म आसानी से निकल के आ जाए, एक नंबर आसानी से मिल जाए, क्योंकि यहाँ a और d दोनों मेरे लिए क्या है अननोन है ना। तो इस तरह से कुछ नंबर्स है जिसको याद रखिए इस चीज़ को, है ना। 2-4 क्वेश्चन बनाइएगा, प्रैक्टिस होगा, खुद ब खुद याद हो जाएगा कि क्या नंबर हमको लेना है, ठीक है। अब आ जाइए इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड है ना, ये आपका पहला था, ये दूसरा है और ये तीसरा है ना। अब आ जाइए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है
एक तो ये था कि तीनों का जो सम था वो 33 था, वहां से एक रिलेशन निकल गया। एंड अब क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, यानी इसका और इसका प्रोडक्ट, यानी a माइनस डी और फिर इंटू a प्लस डी, ये क्या बोल रहा है, एक्सीड कर जा रहा है सेकेंड टर्म बाई 29, है ना। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एक्सीड द सेकेंड, सेकेंड कौन है आपका, ए है, बाई 29। बस जो क्वेश्चन में बोल रहा है वहां से पढ़िए और यहां से ऐसे लिख दीजिए, है ना। कुछ ज्यादा टफ नहीं है। क्या बोल रहा था, प्रोडक्ट बोल रहा था फर्स्ट का और थर्ड का, तो फर्स्ट ये है, थर्ड ये है, प्रोडक्ट लिए, फिर आगे क्या है, ये एक्सीड कर जा रहा है, ठीक है ना, सेकेंड बाई 29, तो सेकेंड मेरा ए है, ए में 29 बढ़ा दीजिए, यही तो है ना। अब चलिए, अब क्या हो जाएगा, देखिए यहां से ए माइनस डी, ए प्लस डी, ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए कितना आया आपका, 11 आया है, 11 प्लस 29, तो वो 40 हो जाएगा। फिर यहां देखिए ए है आपके पास, यहां ए का वैल्यू क्या आया है, 11, 11 का स्क्वायर यहां से कितना हो जाएगा, 121 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 40, है ना, 29 प्लस 11, तो यहां से जो डी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा वो माइनस हो जाएगा, 121 माइनस 40 यानी 81, यानी डी स्क्वायर 81 हो गया। तो डी का जो वैल्यू होगा वो प्लस माइनस 9, है ना, 9 का स्क्वायर जो होता है वो 81 और माइनस 9 का भी स्क्वायर 81 ही होता है, तो दोनों मान लेते हैं, ठीक है। बस ए निकल चुका है, डी निकल चुका है। अब आ जाइए, अब ये जो नंबर्स है आपका, है ना, ये निकाल लेते हैं क्या होगा, ठीक है। तो चलिए, यही था आपका नंबर से रिलेटेड। अब आ जाइए, तो चलिए यहां पर ऐसे लिखेंगे क्योंकि डी जो है मेरा वो प्लस भी है और माइनस भी है। तो चलिए कि जब आपका ए जो है वो तो 11 है ही, है ना, और डी कितना हो, माइनस, पहले प्लस वाला देख लेते हैं, प्लस 9 हो, ठीक है ना। जब आपका ए 11 और डी प्लस 9 वहां से, ठीक है ना, तो जो फर्स्ट टर्म है आपका T1, फर्स्ट टर्म जो होगा वो a माइनस डी है, यानी 11 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सेकेंड जो है वो क्या है, a है, तो ये कितना हो जाएगा 11, और T3 जो होगा वो क्या हो जाएगा, a प्लस डी, यानी यहां से ये 9 प्लस 11 कितना हो जाएगा 20। अब आ जाइए, अब एक चीज ये भी कर दीजिए कि जब आपका डी जो हो वो कितना हो, -9 हो, ए तो आपका 11 है, ए थोड़ी चेंज करना है ना, तो जब डी आपका -9 हो तो -9 होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ये जो फर्स्ट टर्म है आपका वो क्या हो जाएगा, ए आपका कितना है 11 है, डी के जगह पर -9 रखेंगे तो ये 20, यानी ये इधर से आ जाएगा ऐसा, ठीक है ना। T2 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, 11 ही ए है, और T3 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, है ना, तो यहां से ए प्लस डी, है ना, तो ए आपका 11 है और डी -9 है, यानी ये 2 हो जाएगा। तो देखिए इधर से आपका 2, 11 और 20, इधर से 20, 11 और 2, है ना, यानी आपका जो नंबर्स है वो क्या हो जाएगा, यही तीनों हो जाएगा, 2, 11 और 20, यहाँ भी वही है 2, 11 और 20, ठीक है। ये दोनों का सम, तीनों का सम कीजिए, कितना हो जाएगा 31 और प्लस 2 33, ठीक है ना। अब आ जाइए, अब यहां पर जो आपको बोल रहा था कि द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 33, अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे बोलता कि डिवाइड 33 इनटू 3 पार्ट्स, है ना, तो 33 को जब 3 पार्ट में आप डिवाइड करेंगे तो जब उसको ऐड करेंगे तो फिर तो आपका 33 ही मिलेगा ना, नहीं समझे, बस यही है। अब आगे का क्वेश्चन कुछ इसी तरीके का है, चलिए देखते हैं। बोल रहा है कि डिवाइड 15 इंटू 3 पार्ट्स, वही बात है ना, पीछे आपको लास्ट क्वेश्चन में क्या गिवन था कि 3 नंबर है उसका सम आपका 33 है ना। अगर ऐसा बोलता कि 33 को 3 पार्ट में डिवाइड करो, तो जब 33 को आप 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो जब उसको ऐड करेंगे तो 33 ही तो होगा ना। तो यहां आपसे ये बोल रहा है कि 3 नंबर है जिसका सम क्या है 15 है, यानी डिवाइड 15 इंटू
3 पार्ट्स, है ना, यानी जब ये तीनों पार्ट्स को जब हम लोग ऐड करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो चलिए फिर से वही नंबर मानते हैं कि लेट जो मेरा नंबर्स है ना, नंबर्स आर क्या मानिएगा, ये आपका a माइनस डी, ए और फिर a प्लस डी मान लेते हैं। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन से क्या बोल रहा है कि इसका जो सम है, सम जो है वो क्या है, 15 है ना, कि 15 को तो ही डिवाइड कर रहे हैं 3 नंबर में ना, यानी जब उसको ऐड करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, आपका 15 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, 3a 3 बचा है ना, तो यहाँ से a जो हो जाएगा 15/3, ये आपका 5। ठीक है, अब आ गया, एक तो a निकल चुका है। अब बोल रहा है एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 83 एंड, तो एंड लिखिए, और क्या बोल रहा है, इसके स्क्वायर का सम, ये जो नंबर है इसको स्क्वायर करके ऐड कीजिए। चलिए स्क्वायर करें, है ना, फिर यहां से ऐड भी कर रहे हैं, तो ये कितना के बराबर है, 83 के। चलो अच्छा है, अब क्या करेंगे यहां से, अब देखिए a माइनस डी का स्क्वायर है, तो a माइनस डी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहां से a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और माइनस 2ad, यहां से a स्क्वायर, ये आपका a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और प्लस 2ad इज इक्वल टू 83, प्लस 2ad माइनस 2ad क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए, a का वैल्यू कितना आया है, 5 आया है, तो यहां रखिएगा। पहले चलिए इसको एक जगह कर लेते हैं, a स्क्वायर a स्क्वायर, यानी यहां से ये 3a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और डी स्क्वायर यानी 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 83 है। a का वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 3 75 है ना, यहां पर आपको 75 मिलेगा जब एक ही जगह पर हम लोग 5 रख लेंगे, और प्लस 2d स्क्वायर है ना, ये प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 83 है ना, 83। तो यहां से देखिए ये 2d स्क्वायर इज इक्वल टू ये 83 और माइनस 75 हो जाएगा, है ना, तो ये 8 हो जाएगा। तो यहां से जो d स्क्वायर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 आपका डिवाइड में जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो फिर यहां से जो d का वैल्यू होगा प्लस माइनस 2 है ना। अब एक बार a 5 है, d एक बार 2 लीजिए, a 5 है, d एक बार माइनस 2 लीजिए, ठीक है ना, और आपका नंबर मिल चुका है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं तो नंबर्स क्या हुआ मेरा। अब आ जाइए, तो देखिए यहां, तो जो मेरा पहला नंबर है वो क्या है, a माइनस डी है ना, a माइनस डी, a क्या है, a मेरा देखिए यहां कितना आया है, 5 आया है, d प्लस 2 ले रहे हैं, है ना, तो ये 5 माइनस 2, a जो है मेरा 5 है और फिर a प्लस डी यानी 5 प्लस 2, ठीक है ना, तो 5 माइनस 2 जो है वो 3 हो जाएगा, 5 है और ये 7 है, बस 3, ये आपका 3, 5 और 7 हुआ, है ना। और जब माइनस 2 लेंगे तो 7, 5 और 3 मिलेगा। अब इसको ऐड कर लीजिए, 3 प्लस 5 8 और प्लस 7 कितना 15, है ना, तो यही आपका जो 15 है 3 पार्ट में बट चुका है, किसमें किसमें, 3 में, 5 में और 7 में। इसको स्क्वायर करके ऐड कर लीजिएगा, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 25 है ना, तो ये आपका हो जाएगा 74 और प्लस 9 तो 83, है ना, बस यही है क्वेश्चन, है ना। ये सब बस यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपसे एग्जाम में पूछ रहा है कि 3 नंबर, तो वो 3 नंबर की पहचान आपको होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब एक 4 नंबर वाला भी देख लेते हैं कि 4 नंबर में क्या है। चलिए यहां पे बोल रहा है कि डिवाइड 20 इंटू 4 पार्ट्स, अभी 15 को 3 पार्ट में डिवाइड किए थे, अभी आपका 20 है उसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, विच आर इन एपी में है ही, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ, सबसे पहले नंबर मान लीजिए, ठीक है ना, जो मेरा नंबर है वो मान लेते हैं कि जो मेरा नंबर्स है वो क्या है, और क्या माने 4 के लिए क्या बताए हैं, a माइनस 3d, a माइनस डी और ये a प्लस डी
और ये a प्लस 3d, यही मानना है नंबर। ठीक है, ये मान लिए। तो यहां से क्या हो जाएगा, सबसे पहले 20 हम क्या कर रहे हैं, 20 को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। मींस यहां से अगर हम इसको ऐड कर दें कि a माइनस 3d को, a माइनस डी को, a प्लस डी एंड a प्लस 3d को अगर हम ऐड कर ले तो ये क्या दे देगा, 20 दे देगा, है ना। जो भी आपका 3d माइनस और प्लस में था कैंसिल, प्लस डी माइनस डी कैंसिल हुआ यहां से, तो क्या आ गया आपके पास 4a इज इक्वल टू 20। तो यहां से जो a का वैल्यू हो जाएगा वो 20/4 यानी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो a आपका 5 निकल कर आ चुका है। ठीक है, अब आ जाइए, अब यहां से a मिला आपको। अब जो क्वेश्चन में आगे बोल रहा है, अब देखिए और क्या बोल रहा है। ठीक है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ, और साथ साथ इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता था कि द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम्स मतलब एंड, ठीक है ना, ये और ये, ठीक है ना, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ, या इसी को बोल सकता था कि द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, उसके बाद फिर टू द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड का यानी इस दोनों का, है ना। तो ये क्या है आपका बीच में है, मीन में है ना, मीन्स बीच में है, याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन को ये फर्स्ट और फोर्थ ना लिख के उसके जगह पर अगर एक्सट्रीम्स दे देता है और यहाँ सेकेंड एंड थर्ड ना लिख के आपको मीन्स दे देता है, तो तभी भी आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, यानी उसका मीनिंग ही हुआ फोर्थ। अगर आपके पास 4 नंबर है तो ये और ये आपका एक्सट्रीम्स हो गया और ये मीन हो गया आपका। ठीक है, चलिए अब क्या बोल रहा है, तो चलिए, तो इसका जो रेशियो है वो 2:3 के रेशियो में है। तो चलो कैसे बोल रहा है, a माइनस 3d इंटू फिर ये आपका a प्लस 3d बाई ये आपका हो जाएगा a माइनस डी, है ना। कुछ ऐसा देगा जो जहां से आप आसानी से इसको सॉल्व कर ले, ठीक है ना। और ये आपका 2:3 है यानी 2/3। ठीक है, अब आ जाइए इसको इंटू कर लेते हैं। तो a माइनस 3d और a प्लस 3d क्या हो जाएगा, देखिए यहां से ये आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या किसके बराबर होता है, a प्लस बी और a माइनस बी के, बस इसी पे आ रहा है आपका ये, है ना। यहां भी देख रहे हैं कि a माइनस 3d और a प्लस 3d, नीचे में a माइनस डी a प्लस डी, है ना। तो क्या जो हो जाएगा यहां से देखिए आपका ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे यानी a स्क्वायर और माइनस ये 9d स्क्वायर बाई यहां भी हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3। अब आ जाइए यहां से फिर क्या हो जाएगा, a कितना आया हुआ है 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 25 इधर थी, चलिए पहले लिख लेते हैं 25 माइनस ये 9d स्क्वायर बाई यहां से भी 25 और माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3। अब आ जाइए, अब क्या करना है यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए यहां से, ये 75 माइनस 9 इंटू 3 27d स्क्वायर इज इक्वल टू 2 से कर लीजिए 50 माइनस 2d स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहां से 50 माइनस 2d स्क्वायर। चलिए अब क्या हो जाएगा, एक साइड कीजिए 50 इधर आके 75 से माइनस हो जाएगा, ये 75 माइनस 50 ये उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो 27d स्क्वायर और माइनस 2d स्क्वायर, इधर भी आपका क्या बच जाएगा 25 और इधर भी आपका 25d स्क्वायर, 25 कैंसिल, यहाँ से d स्क्वायर 1 आया, तो यानी d का वैल्यू फिर से प्लस माइनस 1 आ गया। ठीक है, तो देखिए a का वैल्यू यहाँ पर कितना आया हुआ है, ये आपका 5 आया हुआ है, ठीक है ना। d 1 आ गया, बस आप एक बार प्लस से निकाल ली, हम प्लस से निकाल दे रहे हैं, आप माइनस से निकाल लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहां से कि जो नंबर्स है आपका यहाँ पर क्या है, देखिए एक है a माइनस 3d है ना,
तो ये जो a माइनस 3d हो जाएगा, a आपका क्या है 5 और d कितना आया 1। ये 1 हम यहाँ पर ले रहे हैं कि जब d जो है वो आपका 1 है ना, जब d कॉमन डिफरेंस 1 आया है तो 1 ले रहे हैं। तो चलिए 5 माइनस 3 ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, फिर a माइनस d है ना। तो देखिए a 5 है और d कितना है 1 है, तो यहाँ से 5 माइनस 1 ये 4 हो जाएगा। फिर आपका a प्लस d है तो 5 प्लस 1 ये 6 हो जाएगा, फिर a प्लस 3d है ना। तो ये a आपका 5 है और 3 ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो देख लीजिए यही आपका 2 4 6 8। अब इसको डिवाइड किए थे, अब ऐड करके देखिए इसको, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 4 18 और प्लस 2 20। तो यही 20 का 4 पार्ट है ना, जिसको ऐड करने पे वापस से 20 मिलेगा। बस यही है इस क्वेश्चन से। और जब d का वैल्यू -1 लीजिएगा तो यहाँ आपका आएगा 8 6 4 एंड 2, यानी आना वही है 2 4 6 एंड 8। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इन एन एपी इफ A100 इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ A10। ए क्या है यहाँ पर, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं nth टर्म को Tn से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, और कहीं कहीं क्या होता है An से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको सब सिर्फ यही मालूम होना चाहिए कि वो है क्या एक्चुअली। nth टर्म Tn से रिप्रेजेंट कीजिए या फिर An से रिप्रेजेंट कीजिए। तो बोल रहा है कि इसमें जो 100वां टर्म है वो आपका क्या है 10 टाइम्स है आपके 10th टर्म के। तो यहां से आपको बताना है कि A2 सेकेंड और A1 मतलब फर्स्ट टर्म, यानी सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का रेशियो क्या होगा। सिंपल सा आपका सवाल है ये, कि यहां से दे रहा है, क्या दे रहा है आपका, कि जो 100वां टर्म है वो 10 टाइम्स है आपके 10वें टर्म के। पहले आइए इसी से डील करते हैं। क्या है आपको यहां गिवन, यहां से कि A100 जो है वो 10 टाइम्स है A10 के। ठीक है, अब मान लेते हैं यहां पर AP है तो फर्स्ट टर्म A मान लेते हैं एंड कॉमन डिफरेंस D मान लेते हैं। तो लेट A जो है वो मेरा क्या है फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है, और D मान लेते हैं मेरा कॉमन डिफरेंस है, यही तो मानते हैं AP में ना। अब चलिए अब A100, अब यहां से जो गिवन है A100 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 99D इज इक्वल टू ये 10 टाइम्स A10 यानी A प्लस 9D, A प्लस 9D। ठीक है, चलिए यहां से इसी को सॉल्व करते हैं। पहले A प्लस 99D इज इक्वल टू यहां से 10A और प्लस ये 90D हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 इंटू 9 आपका 90D है ना। यहां पर कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको गिवन है नहीं, A और D माने, और A और D में ही हमको कुछ ऐसा रिलेशन लेके आना पड़ेगा और बाद में ये रेशियो हमको निकाल लेना होगा। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्या मिलता है हमको रिलेशन। अब आ जाइए, एक काम करते हैं, D को एक तरफ करते हैं, तो यहां से 99D और ये माइनस 90D इज इक्वल टू यहां से 10A माइनस ये प्लस A इधर आके माइनस A। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये आपका 9D इज इक्वल टू 9A। वाओ, ये तो बहुत प्यारा सा रिजल्ट मिला, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, यानी A और D यहां से क्या हो गया इक्वल हो गया। वेरी गुड, है ना, A और D यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस यहां क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गया। मजेदार बात है। चलिए पूछ क्या रहा है यहां से A2 बाई A1 का रेशियो, कोई दिक्कत नहीं, अब तो कुछ भी पूछ ले वो, है ना। अब आ जाइए नाउ, अब आपसे क्या करना है A2 बाई A1। A2 को क्या लिख सकते हैं A प्लस D, A1 फर्स्ट टर्म मेरा क्या है A है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट A और D इक्वल है, तो चलिए D के जगह पर हम A यूज कर लेते हैं बाई A प्लस A 2A बाई A से A कैंसिल, कितना 2। तो यानी यहां से A1 और बाई A2 का जो A2 बाई A1 है ना, A2 बाई A1 का जो रेशियो आया वो क्या आया 2 आया, या 2/1 भी लिख सकते हैं। तो
तो हमसे सिर्फ यही पूछा था a2 बाई a1 कितना के बराबर होगा, तो ये 2 के बराबर होगा, यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन देख के डरने की जरूरत नहीं है। क्या गिवन है, पहले प्रोसीड तो कीजिए, आगे तो बढ़िए, आगे बढ़िए, उसके बाद देखते हैं क्या है ना। देखिए आया ना, a इज इक्वल टू डी, है ना। अब इससे कितना अच्छा प्यारा सा रिजल्ट मिला। अब कोई भी रेशियो हमसे पूछ लेता यहां से, सपोज आपसे यहां से पूछ लेता कि a 50 बाई a 49 निकालिए, कोई दिक्कत नहीं, निकालते हैं। देखिए a 50 कितना हो जाएगा, a प्लस 49d, और a 49 कितना हो जाएगा, a प्लस 48d। a और d बराबर है ना, a और d आपका बराबर है, तो क्या हो जाएगा यहां से a और प्लस d के जगह पर a यूज कर लीजिए, तो 49a बाई में a और प्लस आपका 48a, ये क्या हो जाएगा 49 और प्लस a, तो कितना हो जाएगा ये 50a हो जाएगा, और नीचे में कितना हो जाएगा 49a, a से a कैंसिल हो गया, यानी ये 50 बाई 49 है ना। कुछ भी पूछ ले अब, है ना, वी आर रेडी। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यही था ये क्वेश्चन, आपका आसान सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। टाइम आ गया कि आपको बाय बाय कहा जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। बने रहिए, जो मेरा ये nth टर्म का जो सीरीज चल रहा है, बस इसको फॉलो करते रहिए। उम्मीद है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। थैंक यू।